What's up guys? Welcome बहुत back. टाइम हो गया है आप लोगों से मिलके। हम लोग बीमार पड़ गए थे, सो डिड नॉट मेक एनी वीडियो। और अभी गणपति का टाइम है, सो एज मोस्ट ऑफ यू नो कि अक्षता के घर पे गणपति आते हैं, सो वी आर बिजी इन दैट, बट स्टिल वी मैनेज टू रिकॉर्ड वन वीडियो जो अभी अपन देखेंगे। और आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ एंड अबाउट दिस वीडियो ऑल्सो, क्योंकि दिस वीडियो इज़ व्हाई द वर्ल्ड सडनली हेट्स इंडियन, ओके। एंड कुछ ऐसा जो थंबनेल था, बेसिकली थंबनेल के ऊपर ऐसा कुछ थिंकिंग का वगैरह था, क्या इमेज, सो बेसिकली लाइक इंडियन स्टिंक और वो सब द स्टीरियोटाइप। We'll see. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट दिस। अपन वीडियो के बाद बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो देखते हैं, स्ले पॉइंट आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, लेडीज एंड जेंट्स। अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। Go and watch it on Slaypon's channel. परफेक्ट, लेट्स सी। क्या कर रहा है भाई? अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो। यहाँ से भी गाली आती है, यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है, यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया, यहाँ हम इनके ट्रेन में भंगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है यार, क्या सिर्फ अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलार वेयरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, my तो वो God. भी। भाई 2025 के विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है। एक, ये हम सब स्कैमर हैं। Do not redeem the card. Okay. और What is the dirtiest country in the world? India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई? कचरा This is how Indians throw trash. I asked him for Yeah, a I saw this dustbin. video. Ew, you smell so bad. और तीसरा, ये वही है ना, ताजमहल के यहाँ पे थी वो, वही है ना। सबसे बदबू आती है। Smells good, speaks like a human, doesn't try to scam you. Indians 146 के लाइक्स भी है इस पे। बोल रहे मैग्नस कार्लसन गुकेश से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस was distracted by the curry scent. Wish your parents sent you to school. Spelling सीखने से पहले racism सीख गया ये अनपढ़। I had a boss, he was Indian. They smell like onions. हैं, माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई। They smell like onions. They smell like onions. How dare you? अनियन की स्मेल मच बेटर है यार। मजाक मजाक मजाक। Lots of showers. न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म कि हम इंडियंस डर के भाग रहे शावर से, ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2, रिटर्न ऑफ द सोप, इंडियन स्क्विड गेम। For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash ये themselves हमारे लिए will be challenge। eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. इस चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते यार? अबे जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या क्या ये भाई, ये क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. What is? अबे नहीं डर लगता हमें, नहीं लगता डर। इंडियंस तो बल्कि हर जगह नहा ही रहे होते हैं, कुएं में, तालाब में, नदी में, वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। इनफैक्ट रोड में कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। हमारे आइटम सॉन्ग में तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी। हम डीओ से डर के भाग। और डाल, दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं। Oh my God! Is a robbery? I have deodorant. No, not the deodorant. Have mercy. इनको लगता है हमारी Who's मम्मियाँ making टू बी all these ऑनेस्ट, things? डियो से मैं भी दूर रहता हूँ। मेरे को डियो बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप डियो यूज करते हो, स्टॉप इट एंड स्टार्ट यूजिंग परफ्यूम। Perfume. हाँ साहब, दैट इज द रियल डील। बोलते हैं सो जा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे बिना कि भाई क्या चल रहा है तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डियो पगलूज हैं हम। गोइंग ऑन अ डेट विद इंडियन गर्ल। Oh my God, bro. डिओड्रेंट का आर्मर पहन रखा है भाई, शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? गोइंग टू मीट अ फॉरेन गर्ल। क्या बात है।
अब लग रहा है तैयार हूँ। बिस्मिल्लाह। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही नहीं। इंडियन फूड। यार हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए? अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन। डिस्गस्टिंग है भाई, मेरे को मैं देखता ही नहीं हूँ इसका वीडियो। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार। साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक पे रिएक्ट करने लग गए थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये, हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल, और हमारे कुछ लोग, बस कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली, और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया। सेकेंड इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक, ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन में मना करते ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। मनुष्य लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे, हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर से, प्यार से तो हम बात करते हैं। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे ही कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। और भला क्या करेगा अच्छा इंसान? आई एम अ मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम। सो हम्बल। हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुँच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन्स है, उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब। भाई 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से ही मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूतूंगा। ये बस पौधों को पानी दे रहा हूँ। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया। तो भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शो करने में जो आनंद है, वो आनंद कहीं और नहीं। चलो मेरे दोस्त, हाथ कहाँ धोएगा भाई? ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है। ठीक है, अब तू ये दे। देख, बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फॉरेन हल्का फील करने तो जाते। अरे भाई ने बस शॉर्मा खाया होगा। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो। 60 करके एक ही देने का पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होते हैं, पर इन टिकटॉकियों को मिल जा रहा है 60 सूट। Yes. फिर इनको हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। ऐसी हरकतें तो कोई यहाँ भी नहीं करता। हमारा देश कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर करती है। इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। और एक चीज है जो इनकी इंडिया से बाहर जाती है, निकलने लगती है। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लाश बने थे, पर इंडिया से बाहर जाते रोड पे नाचना है। एग्जैक्ट ये चौधरी पे ले 5 पैग डाउन पर कनाडा। दुनिया भर से हमें शिकायतें, सॉरी गालियां, सॉरी एक एंट्रीज आई है। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, सड़क पे ही डांस, लंदन एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, थाईलैंड, और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a गरबा song on their speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset. बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। So काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed. काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था। और जहाँ डांस नहीं हो सकता, वहाँ इतना जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट के लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफर को
सफरिंग बना दे ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त? एंड द विनर इज कांग्रेचुलेशन। और बाय द वे ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। कभी अब्रॉड मत जाना। गेट आउट। मेरा पासपोर्ट। गेट आउट। गेट आउट। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दे अरब टूरिस्ट, गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बात दिस मंथ। ये यार इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। हम लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो, सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई। बच्चे सदमे में ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, समझ गए वो। ब्रो थिंक्स दिस इज बोसारी गांव का तालाब। This is so अलादीन sad का to जिन see निकल जाएगा यार। थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना घिसना तो पड़ता ही है भाई। इतना स्मेल अनियन स्मेल किया कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है लाल, क्योंकि किसी के लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की नदी में। देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल एक ही बंदा है क्या? नायग्रा फॉल्स में कच्चे धोके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, Exactly. हर तरफ बंदियां माले माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। Very nice. अरे जवानी, Yeah, मारना ही चाहिए पकड़ के। ये भाई काला गोरा ये सब भेदभाव नहीं देखते, बस हमारी पूरी प्रजा लाल चड्ढी, काली चड्ढी, पीली चड्ढी, हरी चड्ढी, क्योंकि उसकी नजर अभी तक स्किन टोन Such पे a गई भी नहीं है। pug. लाल चड्ढी, काली चड्ढी, पीली चड्ढी, हरी चड्ढी। अरे जवानी, इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी भाई वो कर रहा है, मेरे को शर्म आ रही है यार। Seriously, I'm feeling so disgusted just looking at his face. लड़की सेम ही करेगी। और कर ये राय शर्म No मुझे आ रही shame है। at अबे तू all. विनोद पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवाली बेइज्जती। भाई कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार। एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। चार खटी खटी देखते रहे। ये भाई साहब आजा तू इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि हमारे देश में लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट क्यों होता है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही महिलाओं को, बचा रहे हैं उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां पूरी कर रही है। शाबाश। बराबर। तेरी ट्रिप कैसी थी भाई? अरे फुल पावर, जोरदार, अनबीटेबल। तुझे बहुत मिस किया यार हमने। तू डॉक्टर है ना। फॉरेन ट्रिप लोगों के दिमाग में छाप छोड़, मैं पिछवाड़े पे छाप लेके आया। एक एक्स्ट्रा छेद हो गया वहां, दिखाता हूँ कभी। अभी देखो। इन सब चीजों के बाद पता है वो क्या है? एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है, सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस हटके उसमें सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास यही जब्त रहते हैं। यहाँ के हर कमरे में होती है इंटेंस मुक्ति। इसको 3 पैकेट गुटखा खिला के सामने दीवार पे सिडनी स्वीनी की फोटोज चिपका दी है। अब देखते हैं कैसे थूकता है। कर लाल। सिडनी जी की फोटो देखनी है ना, और तो उसे लाल मत करना। सो नो स्पिटिंग, ओके? पासपोर्ट चाहिए ना वापस? गुड बॉय। और ये है हमारा DCU, डांस कंट्रोल यूनिट। इसके VR हेडसेट पे हमने विदेश की सड़क लगा के इसके हाथ पैर बांध दिए। देखो बेचारे को कितनी जोर से गरबा आ रहा है। जब तक इसका नाच गाना बंद नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही रहेगा। ओ, इसको ना बाथरूम की एलर्जी है। कब से बस स्टॉप, बीच या स्विमिंग पूल मांग रहा है। जब तक इसका प्रेशर कमोड के अंदर नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलेगा। नहाना भी अंदर ही है। ये है हमारा TCU, टर्की केयर यूनिट। यहाँ अभी एक टर्की व्लॉगर का इलाज चल रहा है, जिसका फॉरेनर को देखते ही जो एक्चुअल में है उसकी बहन। शिट शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, फिर से मैं फिर से नहीं 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 यार, फिर से इनको
जब तक माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती है। मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स उसके बाद भी नहीं क्या समझ आती मेरे तुमने को वो ऐसा स्कैमर्स और पॉकेट मारो वाला रूम लॉक नहीं किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे यहाँ से खुला था। कोई आइडिया है कौन चुराया? उसने लास्ट में बस ये बोला कि आई एम रेडी टू पे फॉर इट। I don't mind paying for it. I'm ready to pay for this. I don't mind paying for it. Please let's video. और ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट वाले फॉरेन जाने वाले ही बेइज्जती करा रहे हैं, यहाँ के लोग भी फॉरेन लड़की दिखी नहीं कि बिस्किट देखते गली के सारे कुत्ते आ गए। क्या फायदा ये फोटो का? दोस्त ने बोलना है AI है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, और तेरी सोच 2 कौड़ी की है, ये 300 रुपए की है। फिर भी तू अफोर्ड नहीं कर इसको पाएगा धोया था भाई। ना? यहीं पे सिविक सेंस नहीं है तो बाहर जाके कहाँ से आएगा? बेसिक चीजें जैसे प्लेन में से कोई लाइफ वेस्ट चुरा रहा है, आम का फेस्ट है तो आम चुरा रहे हैं, योगा का फेस्ट है तो योगा मैट चुरा रहे हैं, अगली बार फैन फेस्ट में से यूट्यूबर चुरा लेंगे। गमला चोरी तो यार बहुत टाइम से छोड़ो। और कुछ लोग इंटरनेट पे ये रेसिस्ट चीजें तो बस रेज बेट की तरह डालते हैं क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों इंडियंस के पास इंटरनेट है। ऐसी वीडियोस डालो और इंडियंस से एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट, लड़ते रहो कमेंट्स में। That's it for today guys। आप फॉरेन जाओ तो नाक ना कटाओ, यहाँ भी मत कटाओ। सब्सक्राइब कर दो। बाय। हाँ भी मत करना। फ्रॉम दिस वीडियो टू दिस वीडियो, टाइम कैसे बदलता है। ओ भाई साहब क्या बात है। This is actually like so sad to watch. I mean, नहीं ये तो मतलब पॉइंट भी है यार, मतलब बिहेव ही ऐसा करेंगे तो लोग तो बोलने ही वाले हैं। आई नेवर अंडरस्टूड। आई थिंक क्या पता नहीं यार लोगों का क्या मतलब, क्या इसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते ना एक्चुअली। क्या बोलने का, मेरे को तो बोलने के लिए भी कुछ शब्द नहीं है। Like I 100% agree with Slay Point's video. Like नहीं इन लोगों को भी एक्चुअली ना यहाँ पे ही ठीक से नहीं बिहेव करते तो लाइक बाहर जाके तो दे बिकम इवन मोर फ्री कि लाइक यहाँ पे कौन है। नहीं बट आई थिंक ये अभी ना रिसेंट टाइम से मैं खाली वो रिकॉर्ड करने के इसमें पब्लिक ज्यादा करने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग तो क्योंकि हमारी दोनों की फैमिली यूएस है तो हम लोग काफी टाइम यूएस जाके आए हैं। तभी भी जो इंडियंस वहाँ पे थे ना लाइक वेरी प्रॉपर, कोई इतना ये सब नहीं था। बट अभी ऐसा होगा ना कि जान पूछ के वो गरबा करते वक्त वीडियो निकालो, नाचते वक्त वो बांगड़ा करते वक्त वीडियो निकालो, और ऊपर करने का। अरे यार आप लोग ठीक है आप करो, लेकिन पब्लिक स्पेस में क्या होता है आप 10 और लोगों को फिर एनॉय कर रहे हो ना, वो तो मत करो ना भाई। तुम अपना एंजॉय करना है तो अपने कोई प्राइवेट एरिया में करो, पब्लिक स्पेस में क्या को करने का और सब लोग को फिर दिक्कत देने की। I think from the other people's point of view also, no, like put yourself in their shoes कि अगर तुम ऐसी कोई जगह पे हो जहाँ पे बाहर के लोग आके ऐसे कुछ बिहेव करे तो will you be okay with it? Obviously not. That is true. ये होता है बट इट्स नॉट लाइक कि खाली इंडियंस ही करते हैं, बहुत सारे पब्लिक करते हैं। normal civic sense. It's nothing to do with country. सीरियसली अब मैं यूएस में गया था, मैंने वो ना सब फुटेज और हमने को डाली नहीं है। न्यूयॉर्क में भाई साहब इतनी गंदगी थी, एक तो मेरे को तो आई स्वेयर टू गॉड मतलब जो बोलते हैं ना कि अरे इंडिया में मतलब इतनी यहाँ पे गंदगी जैसे ही है वहाँ पे भी गंदगी है, होमलेस कचरा पूरा इधर उधर पड़ा था। भाई साहब सैन फ्रांसिस्को मतलब क्या है ना, बोलने के लिए ये लोग कैसा व्यूज के लिए करते हैं, अपना वैसा है नहीं कि व्यूज के लिए आप किसी की कमी या किसी का कुछ जो गलत है वो दिखा के व्यूज लो। ये मेरे में है, इसके लिए मैंने सब डाला नहीं है। बट इट इज़ क्रेजी एंड द पॉइंट इज कि खाली इंडियंस का ऐसा नहीं है, लोग उधर के लोग भी ये सब चीज़ें करते हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि अपन इमिग्रेंट्स है वहाँ पे तो दे आर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री सैडली। आई होप कि नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसे लोग तो मेरे को इंडिया में भी नहीं चाहिए भाई। बाहर जा रहे जाने ही दो, मैं तो बोला बढ़िया ही है साला। आई थिंक सबसे ज़्यादा तो वही सिखाना चाहिए, सिविक सेंस, लाइक कैसे बिहेव करना है, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, एक ग्रुप में कैसे व्हाट आर दी गुड बैड मैनर्स, लाइक आई थिंक बहुत लैकिंग है यहाँ पे। मेरे को एक्चुअली ना ये जो वीडियो था व्हाई द वर्ल्ड सडनली like you remember one point, like once I remember we were at a restaurant or a store or somewhere and he opened the door like he usually opens doors for me and all that. तो मेरे लिए इसने दरवाज़ा खोला, सामने से कोई लोग आ रहे थे तो ऑब्वियसली आई विल लेट देम पास। तो मैं तो करती वाला। तो एक बंदे आए, 2 बंदे आए, फिर मैं जाने लगी
एंड इट्स लाइक पीपल डोंट इवन हैव दैट कर्टेसी कि भाई किसी ने दरवाजा पकड़ा है तो उनको थैंक यू बोलो, किसी ने जाने दिया उनको थैंक यू बोलो, मतलब नहीं बट दैट ये चीज हुई है, अक्षत ने मेरे को बोला भी, बट मेरा थोड़ा अलग है। और मैं तो बोल भी दिया लाइक हाउ मैंने कुछ तो कमेंट किया था तभी फॉर देम टू हियर लाइक इंटेंशनली। मेरा एक्चुअली ऐसा उल्टा था। आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ थैंक यू और एनीथिंग। मैं अपना अच्छाई के लिए मैं करता हूँ, मेरे को सामने से थैंक यू एक्सपेक्ट नहीं है। बट जैसा अक्षता ने बोला कि इट इज पोलाइट टू से थैंक यू। जैसा अभी बहुत बार ऐसे हो कि हम लोग जहाँ पे गए बाहर ही, यहाँ पे भी एक्चुअली हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। हम मेरे लिए बहुत टाइम ऐसा जा रहा हूँ, किसी ने दरवाजा खोला है, आई मेक अ पॉइंट we always say thank you or whatever if you like unintentionally also like cross someone and then you realize फिर भी sorry बोलो कुछ तो, like you know don't just like ignore someone's presence over there and but ठीक है, उससे अपने को थैंक यू वगैरह चाहिए नहीं। we should do good, that is the main thing, okay? मैं कुछ तो बोल रहा था, अक्षता ने मेरे को कट किया। I was talking about why the world suddenly hates Indian. I thought it would be मतलब ये सब तो था ही, but it would be racism against Indians जो बहुत होता है। और ये जो लोग गेमिंग करते हैं उन लोग को ये ज़्यादा पता रहेगा, क्योंकि मैं गेमिंग करता हूँ। हम लोग क्या पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड में आप पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ खेलते हो, सो आपका एक्सेंट के लिए मॉक करना इज़ वेरी कॉमन, स्टिंकी ये सब करी वरी वो सब बोलना इट्स कॉमन। और इतना कॉमन है ना भाई साहब कि मतलब क्या ही बोले अभी इसके बारे में। बट मेरा ऐसा होता है ना, क्योंकि आई हैव कजिन्स इन यूएस, आई कैन talk a little bit with I can pull off little bit of thoda better accent. I don't go like I don't know I don't do the very Indian accent. It's not actually नहीं अक्षता, एक्चुअली ना जो ये लोग दिखाते हैं मेरे को नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसा बोलता है। मे बी थोड़ा साउथ साइड में वैसा होगा फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, बट आई थिंक मैक्सिमम अर्बन सिटीज में तो नहीं बोलते। अर्बन मैक्सिमम ऑफ इंडिया डू नॉट टॉक लाइक वेयर वर यू दिस मॉर्निंग, ऐसा कोई बोलता नहीं है भाई। ब्रो आई कैन लिटरली पुल ऑफ अ बेटर एक्सेंट एंड I was actually talking with someone, okay, and we were just talking, and that guy is like, where are you from? So he was like, I am from Texas or somewhere, and I said, I'm from India. He's like, bro, you don't sound like Indian. I was like, Indians don't sound like that. That is what it's made for people to believe, but people do not sound like that in India. People don't go like this. ये कितना मतलब ठीक है, कॉमिक के लिए थोड़ा अपू फ्रॉम सिम्पसन्स कॉमिक के लिए थोड़ा बनाते हैं, आई गेट इट। सो मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स फनी टू मेक जोक्स एंड एवरीथिंग इज गुड, बट रेसिज्म के लिए यूज करते रहे यू कैन नॉट बी मोर रॉन्ग देन दैट। क्रेजी। ऑलराइट लेडीज एंड जेंट्स, आई थिंक वी विल एंड इट ओवर हियर, बीन अ व्हाइल। और हम लोग को आई थिंक 5-6 दिन और निकल जाएंगे गणपति का सब होने के बाद में। विल स्टार्ट पोस्टिंग रेगुलरली, एक बार टाइम मिला तो, एंड विल गिव यू एन अपडेट हमारे सेकंड चैनल पे। बहुत जल्द वीडियो आने वाला है वहाँ पे। आई हैव अ लिस्ट राइट ओवर देयर रेडी है अभी। 1 2 3 4 वीडियोस हम लोग वहाँ पे शूट करने वाले हैं फॉर नाउ, सो वो भी आएगा। एंड एक और चीज़ है जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ वीडियो एडिटर। सो इंस्टा पे डीएम करो अगर आप में से कोई है, आपके पहचान में कोई है तो डू लेट देम नो। और मैं इंस्टा में भी पोस्ट करूँगा ही, एंड आई विल टॉक टू देम, लेट्स सी हाउ इट गोस, ओके? ऑलराइट लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.